गुड मॉर्निंग। आज आपसे मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज मार्केट में बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत सारे वीडियोस, ऑडियोस और बहुत सारे मीम्स आपको देखने को मिलते होंगे। और उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और जिनको नहीं पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, वो चैन मार्केटिंग, जोड़ने का काम, पता नहीं और बहुत सारे ऐसे नामों से इसको संबोधित करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, कि आप भी तो नहीं फंस गए हैं, कि जिस भ्रांति में लोग हैं उसी जगह में कहीं आप भी तो नहीं फंस गए हैं। कहीं आपने भी तो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तो जमा नहीं कर दिया इस नाम पे कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, या इस बात के लिए जमा कर दिया कि बस ऑनलाइन अपने मोबाइल ऐप में देखते जाइए, ऑनलाइन अपने लोगों को रेफरल करते जाइए और पैसा कमाते जाइए, मेहनत करने का, टीम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सावधान रहिए, ये डायरेक्ट सेलिंग का फंडा नहीं है। गवर्नमेंट का जो अधिनियम है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, वह यह कहता है कि आप उस परिभाषा को पढ़िए। डायरेक्ट सेलिंग वह है कि एक होता है कंपनी या फैक्ट्री या उत्पादक जो एक उत्पाद बनाता है, और उस उत्पाद को उपयोग करने वाला एक उपभोगकर्ता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राहक। तो बीच में बहुत सारे जो चैन होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं CNF एजेंट हो गया, एजेंसी हो गई, डीलर हो गया, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया। तो इन सब को हटा के डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट बनता है उसको ग्राहक तक पहुंचाया जाता है सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट सेलिंग में उस उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता, और बीच का जो प्रॉफिट बचता है उसको कहीं ना कहीं उस कंज्यूमर को वापस से देने का काम किया जाता है। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग का फंडा है, जिसको आप आजमा कर, अपना कर एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक बेहतर कंपनी सेलेक्ट करना है, एक बेहतर कंपनी चुनना है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए, एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेलेक्ट करने के लिए आपको 4 P को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला P है पीपल एंड फिलॉसफी। कोई कंपनी में आप जब भी जाते हैं, या सेमिनार अटेंड करते हैं, या कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, या कोई मीटिंग या कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट P, 4 P की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट P देखिए, पीपल एंड फिलॉसफी। उस कंपनी का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो फिलॉसफी, वो क्या है। कंपनी ये तो नहीं सोच रही कि खाली पैसा मिल जाए या प्रॉफिट हो जाए, कि अपने कंज्यूमर या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। आपको ये तो नहीं देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे लोग सिर्फ पैसे की बात करें, किसी कॉन्सेप्ट या कोई थ्योरी या कोई पर्पस की बात ही नहीं हो रही है। आपको ये देखना है कि इस डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में उस कंपनी के मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कितना। साथ ही आपको इस फर्स्ट P में एक चीज़ और चेक करना है कि कंपनी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है वो कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर के अनुकूल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, उस कंपनी के पास गवर्नमेंट से कोई अप्रूव सर्टिफिकेट ही नहीं है, या फिर वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करती है। इसको चेक करना है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी कोई भी नियम बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, कोई भी स्कीम बनाती है, वो केवल अपने ही फ़ायदे के लिए बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए नहीं बनाती है। ये आपको चेक करना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक और चीज़ चेक करनी है, जो है कि कंपनी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, गाइडलाइंस, टीचिंग्स देती है कि नहीं देती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पहले P में आपको देखना है कि कंपनी के पास कोई पर्पज़ है कि नहीं है, कि जिस पर्पज़ को लेके लोग उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड होना चाहते हैं, कोई पर्पज़ है कि नहीं, कोई विज़न है कि नहीं। अगर कोई विज़न नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अगला P है, जो दूसरा P है, प्रोडक्ट एंड सर्विस। कोई भी कंपनी के पास 4 P होता है, जिसमें अगला है प्रोडक्ट एंड सर्विस। जैसे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा में आपको बताया कि प्रोडक्ट मेन है, तो उस कंपनी में आपको चेक करना है कि उसके पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और उस सर्विस की क्वालिटी क्या है। अगर सर्विस में क्वालिटी, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें काम करने में आपको डिफ़िकल्टीज़ होने वाली है। आपको ये चेक करना है कि आप जिस प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, लोगों को उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मज़ा आ रहा है कि नहीं, लोग उस प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी।
साथ ही आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि उस प्रोडक्ट को हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। साथ ही हमको एक चीज़ और चेक करनी है कि जिस प्रोडक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं उसको बिना डायरेक्ट सेलिंग के भी बेचा या यूज़ किया जा सकता है क्या। जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे आप काम करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के आपको रेट या जो प्राइस है उसको चेक करना है। कहीं अटपटे ढंग से जो मार्केट में अन्य जो प्रोडक्ट अवेलेबल उससे कहीं अधिक ज़्यादा तो महंगे या उनका प्राइस ज़्यादा तो नहीं है जो लोगों को देखने से ही डर लगता हो। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए कि पब्लिक जितना प्राइस कर रही है उसका उतना ही वैल्यू उस उत्पाद का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ग्राहक को। इस चीज़ को आपको चेक करना है। प्रोडक्ट कैटेगरी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चेक करनी है कि जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का एडॉप्शन कर्व क्या है, मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड भविष्य में होने वाली है या नहीं होने वाली। अगर होने वाली तो कितनी होने वाली है, और साथ में जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए फ्यूचर में लोगों की मानसिकता क्या होने वाली है। इस चीज़ को चेक करना है, एडॉप्शन कर्व को चेक करना है। इसके बाद आता है अगला पी जिसको हम बोलते हैं प्लान, प्रॉफिट एंड रिवॉर्ड। आपको चेक करना है कि जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने वाले हैं वो टाइमली आपको पे आउट देती है कि नहीं देती है, टाइमली रिवॉर्ड देती है कि नहीं देती है। आपको चेक करना है कि जिस कंपनी में आप काम करने वाले हैं तो पे आउट जो बनता है उसके लिए कोई छुपी हुई नियम एवं शर्तें तो नहीं हैं, भारी भरकम नियम शर्तें तो नहीं हैं जिसको आप पूरा ही ना कर पाएँ। आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि आपको कहीं लोगों को रिक्रूट करके पैसा तो नहीं आ रहा है। आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट के सेल या प्रोडक्ट के रेवेन्यू जनरेशन पर जो रिवॉर्ड बनता है वो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग का जो आधारित मॉडल है ये कहता है। आप लोगों को रिक्रूट करके अगर पैसा बना रहे हैं या पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो इलीगल काम है। अगली चीज़ आपको चेक करनी है रिवार्ड और प्रॉफिट में कि कंपनी आपको कहीं ये प्रॉमिस या एक गारंटी तो नहीं करती है कि बिना मेहनत के आपको लंबे समय तक हम पैसा देते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक चेक करनी है। अगला और अंतिम चौथा पी है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। आपको चेक करना है कि उस कंपनी के पास प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है कि नहीं, खुद का एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं, कंपनी के पास ट्रेनर्स है कि नहीं उस उत्पाद से रिलेटेड, या जो भी अपना रिवेन्यू जनरेशन जो रिवॉर्ड या प्रॉफिट का जो सिस्टम है उसको ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रॉपर टीम है कि नहीं, आपको एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं, आपके कंपनी में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको जानकारियाँ दी जाती है कि नहीं जाती है, सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। आपको चेक करनी है कि वहाँ की ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी क्या है। कहीं लोग ट्रेनिंग के अलावा सिर्फ पैसे की तो बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपने पॉइंट टू पॉइंट इस 4 पॉइंट के ऊपर सारी चीज़ें को चेक कर लिया और इस सारी चीज़ें में आपको चेक करने के बाद पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं तभी आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का, आपके परिवार के फ्यूचर का सवाल है। आपको फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली जो लॉस होते हैं उससे आप बच सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इस खतरे के गड्ढे में गिरने से आप बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, अपने परिवारजनों को, अपने दोस्त मित्र यारों को शेयर कीजिए ताकि वो भी एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चयन कर सके और अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।